देख सतीश, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ और समझ क्या पूछ रहा है ये। एक, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो तब आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो उसको पहले डायरेक्ट करते हैं, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, तो 10% की भिन्न क्या होती है? 1/10। ठीक है, क्या कह रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब प्रत्येक भुजा 10 से क्या हो रही है? 11। ठीक है, जैसे ये एक आयत है अपने पास, ये भुजा पहले 10 थी, ठीक है, ये वाली भी 10 थी। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब ये आयत है, ये भुजा यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी इसके अंदर, 1 की नहीं 1/2 की, क्योंकि इधर भी तो होगी 1/2 की, मतलब टोटल ये 1 की वृद्धि हो जाएगी। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 11। इसी प्रकार ये यहाँ से यहाँ तक भी 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है, आगे देखते हैं सेकंड, ये क्या है? आयत कितनी भुजाएं हैं? 2, लंबाई और 1 चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई में कितनी? 10% की वृद्धि, 10 से क्या हो जाती है लंबाई वाली भुजा? 11, और चौड़ाई भी 10 से 11 हो जाती है। तो कहता है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि याद करो। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि याद करनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 इंटू 10 100। पहले क्षेत्रफल कितना था? 100, और अभी कितना हो गया? 11 इंटू 11 121। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो गई प्रतिशत में? यहाँ पर 21 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट 21% लगा दो, या फिर आप जैसे करते हो 21 बटा फिर 100 इंटू 100 करके ऐसे काट के फिर लिख दो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जब भी कोई आयत दिया हो, वर्ग दिया हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं? उनकी भुजाएं लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती हो, या फिर लंबाई में वृद्धि हो रही हो, या प्रत्येक भुजा में वृद्धि हो, जैसे भी क्वेश्चन में दिया हो वैसे देख लेना। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर प्रत्येक भुजा समान है, तो यहाँ पर 10 और यहाँ भी 10 ले लेंगे, और यहाँ भी 10 और इंटू यहाँ भी 10, ये प्लस है आगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इंटू है और अपॉन में 100 है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। 10 और 10 20 और 1 21 आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लो यहाँ से, क्या कि जैसे ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा? कभी कभी एग्जामिनर, जैसे यहाँ पर प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई, लेकिन वो कह देता है कि भाई लंबाई में तो 10% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है। ठीक है, क्या हुई है? कमी। माइनस का चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर, ये 10% की कमी हुई है। ठीक है, चौड़ाई में क्या 10% की कमी हुई, तो क्या करोगे? फिर इसे इस फॉर्मूले में रखोगे। यहाँ पर क्या? 10 प्लस चौड़ाई में क्या हो रहा है? 10% की कमी, कमी मतलब -10, फिर उसके बाद में -10 हो गया, उसके बाद में प्लस 10 इंटू -10 बटा 100। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 10 -10 और -1, 10 से 10 कट गया, -1, मतलब एक वृद्धि नहीं हुई है, इसमें कमी होगी। ठीक है, एक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, एक में 10% की कमी हुई है, तो टोटल क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। इस तरह से इसे आसानी से कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाओ आराम से कर पाओगे, घबराना नहीं है। देखो, कोई डायरेक्ट राजस्थान के तो हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पहले प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि याद करो। ये 2017 में एलडीसी में आया, 2011 एलडीसी में आया, और भी राजस्थान के 3-4 एग्जाम में आ चुका है ये वाला टाइप। यहाँ पर केवल 10% की जगह 20-30 जो भी उसे लिखना होता है लिख देता है। और अदर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का जो इस टाइप को टफ बनाया जाता है वो ये कमी और वृद्धि कमी दे देगा और एक में वृद्धि दे देगा, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही।